सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य श्री युगल सरकार के पावन पुनीत चरणारविंदों में प्रणाम। उनसे प्रार्थना है वह अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। तत्पश्चात श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में प्रणाम। उनसे प्रार्थना वह अपनी आशीर्वाद हमें प्रदान करें। मंचस्थ देवता पीठस्थ देवताओं को प्रणाम। अक्षर ब्रह्म के रूप में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। संत ब्राह्मण गौ माता के पावन पुनीत चरणारविंदों में प्रणाम। अखिल ब्रह्मांड में स्थित समस्त देवी देवताओं को प्रणाम। अंश स्वरूप प्रतीक जीवात्मा में विद्यमान परब्रह्म का दर्शन करते हुए आप सभी के अंतस्थ परमात्मा को प्रणाम। श्री राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम। जोरी जुग पानी। और भगवान की कथा का रसास्वादन करने पधारे आप समस्त श्रद्धालु वृंदों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। नेक जोर से बोल दो राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ अंतर्गत प्रथम दिवस की पावन कथा गंगा में समुपस्थित समस्त श्रद्धालु वृंद, भक्तिमती माताएं एवं हमारे भाई बहन, परीक्षित रूप में मुख्य यजमान के रूप में विराजमान महाभाग श्रीमान श्री संदीप दुबे जी एवं कार्तिक महोत्सव महिला मंडल समस्त माताएं बहनों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। भगवान श्री राधा माधव की अहेतु की कृपा आप सबके ऊपर हुई, जो इतना बड़ा अवसर आप आनंद ले पा रहे हैं। कोई सोचे कि हम पुरुषार्थ से भागवत जी करा लें, कोई सत्कर्म कर लें, ये ना तो अर्थ से होता है और ना पुरुषार्थ से होता है। भगवान का कार्य केवल और केवल कृपा मात्र से ही होता है। तो आप लोग कृपा के पात्र हैं कि नहीं? 100% आप कृपा के पात्र हैं, तब तो बिहारी जी ठाकुर जी आपके घर में पधारे हैं। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई, सब नहीं, कोई कोई पाता है। और उसमें उस कोई कोई में हम आ गए, है ना? आप लोगों का जो भक्ति है, आपका जो परिश्रम है, उसका यह सीधा सीधा फल आपको प्राप्त हुआ है, जो है भागवत जी के रूप में। आप सभी बड़भागी हैं। तो कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं उससे पूर्व मंगलाचरण किया जाता है। तो आइए पावन मंगलाचरण हम कर लें, भगवान का नाम गुनगुना लें और मंगल होने के बाद में हरि चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो भाव और श्रद्धा के साथ में ताली सेवा करते हुए आप मेरे साथ में गाएंगे। थोड़ा सा मेरे तो आधार राधा माधव के चरणार बिंद, 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 राधा के चरणार बिंद, 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 माधव के चरण, राधा के चरण बिंद,
माधव के चरण। एक बार कहिए बांके बिहारी लाल की। श्री राधे 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 कहत ही सब बाधा मिट जाए। राधे राधे कहत ही सब बाधा मिट जाए। राधे राधे कहत ही सब व्याधा मिट जाए। राधे राधे कहत ही सब व्याधा मिट जाए। ओ कोटि जन्म की आपदा राधा नाम से जाओ। जन्म गाइए ताली शबा करते हुए कहे जी मेरे तो आधार राधा माधव के चरणार विंद। तो आधार राधा माधव के चरणार विंद। मेरे तो आधार राधा माधव के चरणार विंद। तो आधार राधा माधव के चरणार विंद। सीता के चरणार विंद राम 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 के चरणार विंद। ओ सीता के चरणार विंद राम के चरणार विंद। सीता के चरणार विंद कहिए भाव से विंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद। मेरे तो आधार राम के चरणार विंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद। आधार सीताराम के चरणार विंद। राम के चरणार विंद सीता के चरणार विंद। राम के चरणार विंद सीता के चरणार विंद। राम के चरणार विंद सीता के चरणार विंद। के चरणार विंद सीता के चरणार विंद। सीता के चरणार विंद राम के चरणार विंद। सीता के चरणार विंद राम के चरणार विंद। सीता के चरणार विंद गाइए मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद। मेरे तो आधार राधा माधव के चरणार विंद। मेरे तो आधार राधा माधव के चरणार विंद। राधा माधव के चरणार विंद। सीताराम के चरणार विंद। सीताराम के चरणार विंद। राधा माधव के चरणार विंद। सीताराम के चरणार विंद। सीताराम के चरणार विंद। सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम। बोल राधा माधव लाल की जय। जय श्री राधे। आइए मन को एकाग्र करके भगवत चर्चा में अपने आप को हम पहुंचाएं। यह जो अवसर हमें मिला है 7 दिन का, यह भगवत चर्चा का ही अवसर मिला है। भगवान की भक्ति कई प्रकार से की जा सकती है, और भक्ति जब हम करते हैं तो कोई अनुष्ठान से हमको तत्व की प्राप्ति होती है, कोई अनुष्ठान से हमको पुण्य प्राप्त होता है, कोई अनुष्ठान से हमारा पुरुषार्थ सिद्ध होता है। लेकिन यह जो सप्ताह अनुष्ठान हम करने जा रहे हैं, जो भागवत की कथा सुनने जा रहे हैं, इससे हमारा परम कल्याण सिद्ध होना है। इससे हमको परम कल्याण की प्राप्ति होती है। इससे हमारे हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों की तीनों एक साथ आ जाते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत जी में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का समुचित समन्वय है। किसी पुराण को आप सुनोगे तो उससे आपको ज्ञान तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वैराग्य नहीं उत्पन्न होगा। कोई पुराण सुनोगे तो ज्ञान वैराग्य आ जाएंगे, लेकिन भक्ति नहीं होगी। और किसी में भक्ति है तो ज्ञान नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवत जी जो है ना, श्रीमद् भागवत की कथा में तीनों की तीनों चीज हमको मिलती हैं। क्या क्या? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। और ये ठीक ठीक तीनों जब हृदय में आ जाते हैं, तभी भगवत प्राप्ति हमको होती है, तभी भगवत कृपा हो जाती है। तो भगवान श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा हमारे ऊपर हुई। आप सभी माताओं बहनों ने जो कार्तिक व्रत किया, सुबह से उठ करके और ठाकुर जी की सेवा की, खूब उनको रिझाया भजन गा गा करके, उसका यह फल हमको आज फलीभूत हुआ। और अंदाज करना आप, बुरा कार्य जल्दी हो जाता है। बुरा कार्य जब करना हो, कोई अचानक से मन में विचार आए और तुरंत ही हो जाएगा वो। लेकिन जब अच्छा कार्य करना होता है तो बड़ा समय भी लगता है और बड़ी बाधाएं भी आती हैं। लेकिन अच्छा कार्य करोगे, बाधाओं से कतराओगे नहीं, तो उसका फल तो ऐसा ही मिलेगा जो आपको प्राप्त हुआ है। तो यह भागवत जी की कथा हम सुनने के लिए समुपस्थित हुए हैं और बड़ा दिव्य मुहूर्त हमको प्राप्त हुआ है। हेमंत ऋतु में ही तो गोपियों ने भगवान को रिझाया था और उनने कृपा करके उनके साथ में रास रचाया, मतलब हृदय में आए। आत्मा और परमात्मा का मिलन जो है वो है रास। तो इसी भक्ति के कारण भगवान ने गोपियों पर कृपा की थी रास रचाने के लिए, शरद पूर्णिमा के लिए। तो वही भक्ति हमको प्राप्त हो रही, इससे ही हमको आत्मा और परमात्मा के मिलन की सिद्धि होनी है। तो हम क्या सुनने आए हैं? तो सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे कि भागवत है क्या? हम सुनने आ गए, कथा सुनने जा रहे हैं, लेकिन कौन सी कथा सुन रहे हैं, इस कथा को सुनने से क्या होता है और इस कथा में है क्या, ये जानकारी जरूरी है।
क्योंकि कहते हैं जाने बिनु ना होए परतीति, बिन परतीत होए नहीं प्रीति। तो सुनने तो आ गए भागवत जी, लेकिन भागवत जी में है क्या, कहाँ से आई, कैसे आई, और इनको कैसे सुना जाता है, और सुनने से क्या प्राप्त होता है। जब तक ये पता नहीं है तब तक कैसे फल नहीं मिलेगा और ना प्रेम होगा। इसलिए जानकारी जरूरी है। जब तक किसी भी वस्तु विशेष की आपको जानकारी नहीं होगी तब तक उससे लगाव नहीं हो सकता। कई बार मैं यहाँ से निकल गया होऊंगा, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि आप सब जानते होंगे कि ये प्रदीप शास्त्री जी हैं। लेकिन अब जब पता चल गया कि प्रदीप शास्त्री जी और ये कथा कहते हैं, तो आपको एक ये आशा रहेगी कि ये आए हैं तो कथा होगी, क्योंकि अब आपको जानकारी चल गई है। ऐसे ही भागवत जी जो हैं, आप सुनने तो आ गए, लेकिन इनमें है क्या, कैसे सुनना चाहिए, कब सुनना चाहिए, यह सब हमको जानकारी जरूरी है। तब हमें उस वस्तु का महत्व पता होता है। महत्व बोले तो महत्व को ही महात्म्य कहते हैं। तो भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। जानकारी ले लो आप पहले भागवत जी की। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 10 संवाद हैं और 12 स्कंद हैं। स्कंद यानी खंड। जैसे रामचरितमानस में 7 सोपान हैं, ऐसे भागवत जी में 12 सोपान यानी उनको स्कंद बोलते हैं। और 5,76,080 शब्द हैं। और वो शब्द कैसे, एक एक शब्द ब्रह्म है। ब्रह्म के कई रूप होते हैं, एक साक्षात ब्रह्म, एक मूर्ति में प्रतिष्ठित ब्रह्म, और एक शब्द ब्रह्म। तो भागवत जी जो हैं वो क्या हैं, शब्द ब्रह्म हैं। एक एक शब्द में मेरे ठाकुर छिपे हुए हैं। कोई भी एक शब्द भागवत जी का आप ले लो, उसका नाम श्रवण कर लो, उस शब्द को अपने मुंह से उच्चारण कर लो, तो आपको सीधे सीधे भगवत तत्व की प्राप्ति ही होगी, क्योंकि ये शब्द ब्रह्म है। आप सोच रहे हैं, कई लोग कहते हैं ना कि हमने तो कई बार सुन लिया कथा को, कथा में जाएंगे वही की वही बातें हैं। अरे वही तो ब्रह्म है, लेकिन जो शब्द है ना, भले ही आपने सुन लिया है, लेकिन वो शब्द आपके कान में पड़ा, मतलब ब्रह्म आपके हृदय में चला गया। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, ब्रह्म यदि तुम्हारे अंदर आता है तो उसके आने का केवल एकमात्र रास्ता है, वो है श्रवण। कान के द्वारा ही ब्रह्म हमारे हृदय में आता है। भगवान की प्राप्ति करनी है, भक्ति की प्राप्ति करनी है, तो क्या करें, बोले सुनो। नवदा भक्ति आई है भागवत जी में, उसमें सबसे पहले 9 प्रकार की भक्ति में पहली भक्ति है श्रवण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति है श्रवण। सुनोगे तो क्या होगा, बोले ब्रह्म आपके हृदय में आएंगे, क्योंकि ये हैं शब्द ब्रह्म। तो इसलिए सुनो, आप लोग सुनने आ गए तो ब्रह्म आपके हृदय में आ जाएगा। तो एक एक शब्द इसका ब्रह्म है। और इतने कथा के पहले भागवत जी का महात्मा आया है, जिसमें आप लोगों ने सुना होगा भक्ति ज्ञान वैराग्य धुंधकारी उपाख्यान आया है, वो है महात्मा। और वो महात्मा किसने गाया, पद्म पुराण ने।
भक्ति ज्ञान वैराग्य की जो कथा है ना, वो भागवत जी की कथा नहीं है, पद्म पुराण की कथा है। अच्छा, पद्म पुराण ने क्यों गाई? बोले इसलिए गाई पद्म पुराण ने, भागवत जी ने स्वयं ने इसलिए नहीं गाई अपनी महिमा कि अपने मुख से कोई अपनी बड़ाई करे तो जमता नहीं है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति की दूसरा व्यक्ति बड़ाई कर दे तो गारंटी होती कि भैया अच्छा कहलाया, तब तो कोई बड़ाई कर रहा है। नहीं तो आज के ज़माने कौन किसकी बड़ाई करता है, अपने अपने में सब लगे। हमसे अच्छा कोई नहीं और दुनिया से बुरा कोई नहीं, सब इसी में लगे। लेकिन देखो भागवत जी की महिमा को पद्म पुराण ने गाया, इससे भागवत जी की श्रेष्ठता सिद्ध होती है कि जब दूसरे पुराण अपनी बड़ाई ना करके भागवत जी की महिमा कह रहे हैं। पद्म पुराण में भी लिखा है कि पद्म पुराण को सुनो, लेकिन फिर वो कह रहे हैं ये सब ना कर पाओ तो केवल एक काम कर लो, क्या? किम श्रुतै बहुभी शास्त्रै पुराणैश्च भ्रमावहै एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। पद्म पुराण कहते भैया अनेक वेद शास्त्र पुराणों को पढ़ने के चक्कर में मत पड़ो, छोटा सा जीवन है, बृहद पुराण है, तो सब पुराण पढ़ पाओ सुन पाओ चाहे नहीं, लेकिन एक काम कर लो, क्या? बोले एकम भागवतम शास्त्रम, केवल भागवत जी को सुन लो और बोले मुक्तिदानेन गर्जति, मुक्ति ले लो, क्योंकि भागवत जी तो मुक्ति देने की गर्जना कर रही है भैया। इसलिए मन लगा करके भागवत जी को ही सुन लो, इसी में हमारा कल्याण हो जाएगा। तो महात्मा को पद्म पुराण ने गाया, कैसे गाया, कहाँ गाया, ये कथा कैसे आई, ये सब चर्चाएं महात्मा में दी गई हैं। और कथाएं अधिकतम कहाँ होती हैं? अब तो हम आप कर ही रहे हैं कथा, लेकिन प्रत्येक कथा का उदय कहाँ से हुआ? नैमिषारण्य से। सत्यनारायण भगवान की कथा भी आप सुनेंगे, वो भी स्कंद पुराण की कथा है, तो उसमें भी लिखा है नैमिषारण्य, है ना। तो नैमिषारण्य तीर्थ में प्रत्येक कथा सूत जी महाराज ने शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों से कही, और भागवत जी की कथा भी उसी नैमिषारण्य तीर्थ से आई है। अच्छा, नैमिषारण्य तीर्थ से ही क्यों कथाएं आती हैं? इसका भी फल है, हर जगह का अलग अलग फल होता है। एक बार देवता लोग ऋषि मुनिगण भगवान के पास में गए और भगवान से कहा, प्रभु हमारा तो जीवन केवल कथा सुनने के लिए ही हुआ है, और मेरे मन में एक ही जिज्ञासा रहती है कि कोई भगवान की कथा सुन लें, तो हम कथा कहाँ सुने, कोई हमारा एक निश्चित स्थान बता दीजिए। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, और सुदर्शन चक्र छोड़ करके भगवान ने कहा, जहाँ पर यह सुदर्शन चक्र एक निमिष के लिए भी रुक जाए, वहीं पर आप लोग कथा सुनना प्रारंभ कर देना। और सुदर्शन चक्र सारे ब्रह्मांड में घूमता 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 आया, और उत्तर प्रदेश में जो अभी की स्थिति में सीतापुर जिले में पड़ता है, उस नैमिषारण्य जंगल में आकर के थोड़ा सा रुक करके चला जाता है, और ऋषि मुनियों ने वहीं पर डेरा डाल लिया। तब से लेकर के आज तक निरंतर लगातार वहाँ पर भगवान की कथा बहती चली जा रही है। ऋषि मुनि बैठे कथा सुनने के लिए और सूत जी कथा सुना रहे हैं। नैमिषे श्रुतमासीनम् अविवाद्य महामतिम् सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं, और सूत जी महाराज से वह प्रश्न करते हैं। तो सर्वप्रथम महत्व में भगवान के स्वरूप का चिंतन किया गया है। आइए हाथ जोड़ करके हम भी भगवान के उस स्वरूप का चिंतन करें, उनको प्रणाम करें।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के स्वरूप का चिंतन किया, भगवान को प्रणाम किया। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सत्य चित आनंद। भगवान आदि मध्यांत सत्य हैं। और कैसे हैं? बोले वो चैतन्य हैं और बोले आनंद के सागर है, आनंद स्वरूप है। इस दुनिया में आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये सत्य है क्या? बताओ, ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये सब सत्य है क्या? नहीं ना। जो भी दिखाई दे रहा है सबको मिटना है, सबको समाप्त होना है। लेकिन एक भगवान सत्य थे, सत्य हैं और सत्य रहेंगे। भगवान सत्य हैं, भगवान का नाम, भगवान का भजन सत्य है और सब मिटने वाला है। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ हूँ मैं उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, हरि भजन जगत तो सत्य क्या है? ए जी उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, माँ कहाँ सत्य क्या है? बोले सत हरि भजन जगत सब सपना, बाकी सब मिटना है। केवल सत्य है तो वो है परमात्मा और वही चैतन्य है और वही आनंद है। आनंद ही नहीं, तुलसीदास जी तो कहते हैं वो आनंद का सागर है। रामचरितमानस तो आप पढ़ते ही होंगे ना। तो जब भगवान राम जी का नामकरण हुआ तो क्या कहा वशिष्ठ जी ने? जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो जो आनंद का सिंधु यानी समुद्र है और उस आनंद के सागर की एक बूंद क्या कहें? तुलसीदास जी कहते सीकर। सीकर समझते हैं? सुई लेते हैं अपन और सुई को जल में डुबाते हैं और सुई को जब ऊपर उठाते हैं तो सुई की नोक में जो छोटी सी बिंदी होती है जल की, वो सीकर कहलाता है। तो बूंद तो बहुत बड़ी होती है, यदि वो सीकर मिल जाए ना तो सीकर से ही तीनों लोग सुपासित हो सकते हैं। ऐसा आनंद का सागर है वो। तो भैया वो आनंद स्वरूप है, वो ही विश्व को बनाता है, पालन करता है और लय कर देता है। और जो उनकी शरण में रहता है, जो उनका आश्रय लेता है, नामाश्रय लेता है, कहते उसके तीनों ताप विनिष्ट हो जाते हैं। कौन कौन ताप? दैहिक दैविक भौतिक
तापा। 3 ताप होते हैं, वो कभी नहीं आते, क्योंकि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो जो उनके नाम का आश्रय लेता है उसको 3 प्रकार के ताप कभी व्याप्तते नहीं है। इसलिए भैया नाम आश्रय ले लेना और उनको प्रणाम कर लेना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सूत जी महाराज कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके ही कथा शुरू हुई और कहते हैं नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों मुनियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, प्रभु हमारे हृदय में भक्ति कैसे बढ़े? भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। हे प्रभु आज तो आप हमको ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारे हृदय में भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ जाए। और क्या बोले? विवेको वर्धते महान, हमारे अंदर विवेक जागृत हो जाए। विवेक बोले तो सद्बुद्धि। अच्छा बुद्धि किसके पास नहीं है? सबके पास है ना बुद्धि। किसी के पास में सूक्ष्म बुद्धि है, किसी के पास में बृहद है, किसी के पास में सद्बुद्धि है और किसी के पास में दुर्बुद्धि है। बुद्धि तो है। इसलिए सूत जी से शौनकादि ऋषि कहते प्रभु बुद्धि तो है लेकिन हमें सद्बुद्धि दीजिए। ऐसी कथा सुनाना कि हमारे हृदय में सद्बुद्धि आ जाए। और कथा सुन के भी यदि सद्बुद्धि नहीं आई तो कैसी कथा सुनी? भैया विवेक जागृत करना है, सद्बुद्धि को बढ़ाना है तो केवल एक ही काम करना पड़ेगा। क्या? सत्संग करना पड़ेगा, कथा सुननी पड़ेगी। एकमात्र मन को शुद्ध करने का उपाय है, वो है कथा। सुखदेव जी कहते हैं, सूत जी कहते ए तस्माद अपरम किंचिन मनः शुद्धि न विद्यते। इसके अलावा कहीं मन की शुद्धि नहीं होगी, आपके पास सद्बुद्धि नहीं आएगी। यदि चाहते हो कि सद्बुद्धि प्राप्त हो तो क्या करना पड़ेगा? कथा में आना पड़ेगा और इसमें गोता लगाओगे तो तुम्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन सबके बस की बात नहीं है इसमें गोता लगाना, सब नहीं आ पाते। यहाँ कौन कौन आता है? जिस पर ठाकुर जी कृपा करते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ नहीं। कोई नहीं आ सकता जब तक वो कृपा ना करें। तो कोई कोई तो आता है जिस पर वो कृपा करते हैं। इसलिए तो कहा है कोई कोई नहाए या में कोई कोई नहाए, कोई कोई नहाए या में कोई कोई नहाए। जी राम नाम गंगा सुगम बही जाए या में कोई कोई नहाए। राम नाम गंगा सुगम बही जाए या में कोई कोई नहाए। राम नाम गंगा सुगम बही जाए या में कोई कोई नहाए। राम नाम गंगा सुगम बही जाए या में तालियां बजाते हुए कहें कोई कोई नहाए या में कोई कोई नहाए। कोई नहाए या में कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए या में कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए या में कोई कोई नहाए।
जी कृष्ण नाम गंगा सुगम बही जाए, या में कोई कोई नहाए। कृष्ण नाम गंगा सुगम बही जाए, या में कोई कोई नहाए। कृष्ण नाम गंगा सुगम बही जाए। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजाते हुए। और किस किसने नहाया है? ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद जी नहाए। ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद जी नहाए। ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद जी नहाए। नहाए, प्रहलाद जी नहाए। जी ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद जी नहाए। प्रहलाद जी नहाए। ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद जी नहाए। जी नहाए, प्रहलाद जी। और कौन नहाया? जी नारद नहाए, या में बीणा बजाए, या में कोई कोई नहाए। नारद नहाए, जा में बीणा बजाए, जा में कोई कोई नहाए। राम नाम गंगा सुगम बही जाए, या में कोई कोई नहाए। राम नाम गंगा सुगम बही जाए, या में कोई कोई। एक बार कहिए बांके बिहारी लाल की। जय हो। और सूर्य जी नहाए, कबीरा नहाए। जी नहाए, कबीरा नहाए। सूर्य जी नहाए, कबीरा नहाए। जी नहाए, कबीरा नहाए। ए जी सूर्य जी नहाए, सूर्य जी नहाए, कबीरा नहाए। 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 और बाबा तुलसी नहाए, राम कथवा सुनाए, या में कोई कोई नहाए। तुलसी नहाए, राम कथवा सुनाए, या में कोई कोई नहाए। राम नाम गंगा सुगम बही जाए, या में कोई कोई नहाए। राम नाम गंगा सुगम बही जाए। एक बार कहिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो।
और भैया सबने नहा लिया तो हम क्यों रह जाएं? भगता नहाए भगतानी नहाए, नहाए भगतानी नहाए, आप भी नहाओ और हम भी नहाए। भी नहाओ और हम भी नहाए, भगता नहावे भगतानी नहावे, नहावे भगतानी नहाए, साधु संत नहाए या मैं ताली बजाए या मैं कोई कोई नहाए, संत नहावे जब ताली बजाए, या मैं कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए या मैं कोई कोई नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हमें कोई कोई नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए हमें कोई कोई नहाए। सुगम बही जाए जब कोई कोई नहाए, कोई कोई नहाए हमें कोई कोई नहाए, नहाए हमें कोई कोई नहाए, कोई कोई नहाए हमें कोई कोई नहाए। नहाए हमें उठाओ ना हाथ। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए हमें कोई कोई नहाए, कृष्ण का गंगा बही जाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए हमें कोई कोई नहाए, राम कथा गंगा हमें कोई कोई नहा, हमें कोई कोई नहाए, हमें कोई कोई नहाए, हमें कोई कोई नहाए, हमें कोई कोई नहाए। तो कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए या में कोई कोई नहाए। सब तो नहीं नहा पाए ना, कौन नहा पाया? जिस पर ठाकुर जी की कृपा हुई, क्योंकि कहते हैं अति हरि कृपा जाई पर होई, अति हरि कृपा अति हरि कृपा जाई पर होई। पाओते ये मार्ग सोई, पाओते मार्ग सोई, पाओते ये मार्ग सोई, पाओते मार्ग सोई, मार्ग सोई। कौन आता है? बोले जिस पर भगवान की अति कृपा होती है, केवल कृपा नहीं, अति कृपा हो जाती है तो वो यहाँ बुला लेता। नहीं 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 तो नहीं आ पाते। घर में बैठे रहेंगे, मन बनाएंगे जाएं कि नहीं जाएं, जाएं कि नहीं जाएं, आ ही नहीं सकता क्योंकि उस पर कृपा नहीं हुई। और जिस पर कृपा हो गई वो सीधा चला आता है। तो विवेक को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग में हमारा ज्ञान जागृत होता है, हमको सद्बुद्धि प्राप्त होती है, और जो हमारे अंदर आसुरी स्वभाव है ना, ये दूर हो जाता है। क्योंकि सूत जी महाराज से सोनकादि ऋषियों ने पूछा, प्रभु ये बताओ कि हमारी बुद्धि शुद्ध कैसे हो और जो आसुरी स्वभाव हमारे अंदर आ गया ये दूर कैसे हो? क्योंकि कलयुग के लोग कैसे हो गए हैं? एह घोरे कलो प्राया जीवश्चा सुरतां गता,
क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। बोले कलयुग के लोग आसुरी स्वभाव के हो गए भैया, तो आसुरी प्रवृत्ति कैसे दूर हो, ऐसी कथा सुनाना जिससे आसुरी प्रवृत्ति दूर हो जाए। तो कलयुग में भी राक्षस हैं क्या? है राक्षस? भैया बहुत प्यारी बात कह रही है। पहले तो भैया पता रहता था कि उस जंगल में राक्षस रहता है थे, आजकल ये पता नहीं कि राक्षस कहाँ है, क्योंकि आजकल तो घर घर में एक आध तो राक्षस है। आजकल राक्षसों को पहचानना बड़ी बात हो गई भैया। तुलसीदास जी तो बताते हैं राक्षस कौन है, आप लोग पहचानते ना हो तो हम बता दें कौन है राक्षस। ए जी माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, ओ माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सो करवा वही सेवा, साधन सो करवा नहीं सेवा। हे जी जिनके यह आचरण भवानी, जिनके चरण भवानी, जो साधु पुरुषों से सेवा करवाते हैं, स्वयं सेवा करना नहीं जानते, दूसरे से सेवा लेना जानते हैं। और माता पिता भगवान तो दूर चले गए, हम कुछ जो कुछ भी हैं तो हम ही हैं। ऐसे लोग जहाँ मिल जाए तो समझ लेना क्या, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह चरण भवानी, तो निश्चर समझाना यही सानी, निश्चर समझाना यही वाणी, निश्चर समझाना तेरी सानी, निश्चर समझाना तेरी सानी। भैया ऐसे लोग जो राक्षसी प्रवृत्ति से जी रहे हैं, उनको सुधारने का एकमात्र स्थान कहाँ है? भागवत जी। इसलिए हमारी बुद्धि शुद्ध हो, राक्षसी प्रवृत्ति दूर हो जाए, ऐसी कोई कथा सुनाइए ना। और बोले इतना सब तो हो जाए, इसके बाद में हमें कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, फिर अंत में हमारे लिए भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, ऐसी कथा सुनाओ। यह प्रश्न सुनकर के सूत जी महाराज बड़े गदगद हुए और उन्होंने कहा, चिंता ना करो, आपके सब प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। सोनकादि ऋषि कहते हैं, जब हमें आपके जैसा गुरु मिल गया है तो कल्याण तो होना ही है। क्योंकि कहते हैं भैया, चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि होती है ना, वो मिल जाए, उससे जो मांगो तो इस संसार के सुख दे देती है। सुरद्रु स्वर्ग संपदाम, कल्प वृक्ष मिल जाए, उसके नीचे बैठ करके सारे स्वर्ग के सुख मिल जाते हैं। लेकिन भैया समर्थ गुरु मिल जाए ना, तो तुम्हारे लिए वो दे देगा जो ना तो कल्प वृक्ष दे पाएगा ना चिंतामणि दे पाएगी। समर्थ गुरु मिल जाएगा तो क्या करेगा, आपको उठा करके सीधा भगवान से मिला देगा। इसलिए कहते भैया, प्रभु कृपा तब जानिए, प्रभु कृपा तब जानिए जब दे मानुष अवतार, और गुरु कृपा तब जानिए
जब कर दे भव से पार। जब भगवान से मिला दे वही सच्चा समर्थ गुरु होता है। इसलिए आप मिल गए हो तो हमारा कल्याण होगा। आप हमको ऐसी कथा सुनाओ जो हमने प्रश्न किए हैं। तो सौनकादि ऋषियों से सूत जी कहते हैं हम आपको कथा सुनाएंगे क्योंकि तुम इसके अधिकारी हो। तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है और जिसके हृदय में प्रेम नहीं है वो कथा का अधिकारी नहीं है। प्रीति सौनक चित्ते ते यतो बच में विचार्य चा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। आपके हृदय में प्रीति है भगवान के प्रति, इसलिए हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। आप लोग बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। आप ये ना सोच लेना कि भैया कथा हो रही थी तो हम आकर के साधारण बैठ गए। आप आए नहीं, आपको बुलाया गया है। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम था। आप एनालिसिस करना, आपके आजू बाजू मोहल्ले पड़ोस में जो भगवान का प्रेमी होगा वही कथा में आएगा। जो भगवान का प्रेमी नहीं है वो कथा में आना भी चाहे तो आ नहीं सकता। तो कथा के अधिकारी कौन है? बोले जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है। तुलसीदास जी भी बताते हैं। हम आपको रामचरितमानस से इसलिए बता देते कि सीधी सीधी बात समझ में आ जाए। हो सकता है संस्कृत श्लोक समझ में आए अथवा ना आए, लेकिन रामचरितमानस में क्या लिखा है? बोले छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सब कुछ लिखा है इसमें। इसलिए उसके द्वारा आपको पुष्टि कराते हैं। तो तुलसीदास जी से पूछा राम कथा का अधिकारी कौन? तो तुलसीदास जी ने बताया हरिहर पद रति मती न कुतर की तिन कहूं मधुर कथा रघुबर की। जिसको भगवान शिव और नारायण के चरणों में प्रेम है उसको ये कथा मिलनी चाहिए, वही इसका अधिकारी है। क्यों? बोले राम कथा के ते अधिकारी जिन कह सत्संगत अति प्यारी। जिसको सत्संग में प्रेम है, जिसको भगवान में प्रेम है वही कथा का अधिकारी है। और यदि प्रेम नहीं है तो कथा नहीं सुनाएंगे। तो सौनक जी से सूत जी कहते हैं प्रीति सौनक चित्ते थे, तुम्हारे हृदय में प्रेम है इसलिए हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। और प्रेम नहीं होता तो आप लोग भी कथा नहीं सुन रहे होते। ये भगवान के प्रेम का ही फल है। सूत जी कहते हैं कलयुग का मानव काल रूपी अजगर के मुख में बैठा हुआ है और पता नहीं कब अजगर अपना मुख बंद कर दे, काल अपना मुख बंद कर दे और हम चले जाएं। तो कुछ तो तैयारी होनी चाहिए ना। जब ये पता नहीं कि कब जाना है तो तैयारी होनी चाहिए कि नहीं? आप में से किसी को पता हो कि हमें कब जाना है तो हमें बता दो, तो वो तैयारी नहीं करना क्योंकि पता है कि हमें कब जाना है। और पता नहीं हो तो तैयारी रोज करना, क्योंकि संसार में दो ही चीजें सत्य हैं भैया। क्या क्या? दो बातन को याद रख जो चाहत निज कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक तो भगवान और एक मौत, दो चीजें सत्य हैं। इसलिए रोज याद करो
कि हमें भगवान का भजन करना है, भगवान की प्राप्ति हो जाए, और इसलिए भी करो कि पता नहीं कि मृत्यु कब आ जाए, क्योंकि हम काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, हम काल रूपी अजगर के मुख में बैठे हैं, इसलिए उससे बचना है तो हमें रोज भजन कर लेना चाहिए। इसलिए हम आपको वह भागवत की कथा सुनाएंगे जिससे काल का तुम्हें भय ना रहे, और ऐसी कथा सुनाएंगे जो देवताओं को भी दुर्लभ है। यह भागवत की कथा भैया जो हमें मिल रही है, ये देवताओं को नहीं मिलती। ये कथा केवल भूमि पे मिलती है, पृथ्वी लोक पे ही मिलती है। ध्यान से सुनना, एक अच्छी बात बता रहे हैं यजमान जी। क्या हुआ, एक बार जब राम जी त्रेता युग में अपनी लीला को संपन्न करके और जाने लगे साकेत, तो जाने लगे तो सब लोग तैयार हो गए, साथ में बोले हम भी चलेंगे। सब लोग बोले हम चलेंगे, हम चलेंगे, हम चलेंगे। लेकिन हनुमान जी एक तरफ बैठे। हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम्हें नहीं जाना? बोले हमें नहीं जाना। राम जी ने बुलाया, हनुमान तुम तो हमारे परम सेवक हो, हमारे बिना तुम तो रहते ही नहीं हो, चलना नहीं है? बोले प्रभु हमें नहीं चलना, हम तो यहीं रहेंगे और आपकी कथा सुनेंगे। बोले चलो तो बोले ये बताओ वहां साकेत में कथा कितने बजे होती है? राम जी बोले साकेत में कथा वथा नहीं होती, वहां तो हम खुद रहते हैं, तो हमारा सानिध्य तो मिल जाएगा लेकिन कथा नहीं मिलेगी। तो हनुमान जी बोले राम जी वो साकेत आपको ही मुबारक और इन भक्तों को मुबारक, हमको नहीं जाना, हम तो यहीं रहेंगे, क्योंकि हमको तो नशा हो गया है। किसका? बोले हमें नशा हो गया है कथा का। जहाँ कथा रहेगी वहाँ हम रहेंगे, और जहाँ कथा नहीं वहाँ हम भी नहीं रहेंगे, इसलिए हम तो यहीं रहेंगे। हनुमान जी नहीं गए साकेत, बोले हम तो यहीं रहेंगे। क्योंकि वो कैसे हैं? बोले प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। उनको तो कथा चाहिए, जहां कथा होती है वहीं वो चले जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, बाष्प बारी परिपूर्ण लोचनम, मारुतिम राक्षसांतकम। जहां जहां कथा होती है वहां कोई पहुंचे अथवा ना पहुंचे, लेकिन हनुमान जी जरूर जाते हैं, क्योंकि उनको तो नशा हो गया है राम की कथा का। और ऐसा नहीं है कि केवल हनुमान जी, जितने 33 कोटि के देवता होते हैं वो सब के सब भागवत जी में आते हैं कथा में। हम अपने मन से नहीं कह रहे, शास्त्र कहता है यत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च, सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, यथच्युतो दारु कथा प्रसंगा। जहां राम की कथा होती है वहां पर सबके सब देवी देवता तीर्थ आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो जो कथा में आ गया उसको संपूर्ण तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जहां कथा होती है वहां सबके सब तीर्थ चल के आ जाया करते हैं। पता नहीं अपने इस जीवन में कभी तीर्थों का सेवन कर पाए कि नहीं, तीर्थों की यात्रा कर पाए कि नहीं, लेकिन कथा की यात्रा जिसने कर ली मेरे भैया उसको तो सब कुछ प्राप्त है। जिन राम को नाम लिया जग में, तिन और को नाम लिया न लिया, सबका प्रतिपालन नित्य किया, फिर पूजन ध्यान किया न किया।
जग अंदर कीरति छाय रही, दिन चार विशेष जिया ना जिया। सत्संग कथामृत पान किया, फिर तीरथ नीर पिया ना पिया। जिसने कथा सत्संग को पान कर लिया वो तीर्थ यात्रा पे नहीं जा पाया तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसको तो सब के सब तीर्थ यही मिल गए। क्योंकि यत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च। सबके सब तीर्थ यहीं पर आ जाते हैं जहां पर मेरे राधा माधव की कृपा होती है, कथा होती है। राधे राधे। एक बार प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे राधे। तो जो हमको मिल रही है ये देवताओं को भी सुलभ नहीं है। एक बार जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, ध्यान से सुन लेना, फिर कथा कल से क्रम से अपन ले जाएंगे और आपको अनेक कथाएं सुनाएंगे, लेकिन आपको पहले महात्मा बता दें, महत्व बता दें कि भागवत का महात्मा कितना है। इसको हम साधारण बनाने लें कि कथा तो होती ही रही, अभी 1 महीने पहले यहाँ पर हुई थी तो सुनी थी, वही तो कथा है। नहीं, कथा एक ऐसी चीज है कि ये कभी पुरानी नहीं होती। कैसी है बोले, दिने दिने नवम नवम। अंदाज करना, जब भी कथा में जाओगे कोई ना कोई एक बात जरूर नहीं मिलेगी। होता है कि नहीं? कोई भी कथा कह रहा हो, कोई भी कथा सुन रहा हो, लेकिन कथा में जाओगे तो एक ना एक नई बात जरूर मिलेगी। क्योंकि कथा कैसी है, दिने दिने नवम नवम। कथा कभी पुरानी नहीं होती है, नई नवीन होती है। इसलिए पहले कथा को समझना जरूरी है कि कैसे सुननी है, क्या है इसमें। तो जो आप सुन रहे हो ये देवताओं को नहीं मिलती। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे, देवता लोग अमृत कलश लेकर के आए और कहा महाराज जी ये अमृत पिला दो परीक्षित को और हमें कथा पिला दो, भागवत जी सुना दो। तो उन्होंने कहा भैया तुम अभक्त हो, इसलिए तुम इस कथा के अधिकारी नहीं हो। ये सत्य बात है, कभी भी कहीं भी किसी को भी कथा नहीं सुनानी चाहिए जो उसका पात्र हो, जिसके हृदय में भक्ति हो, भाव हो और जो सत्संग में प्रेम रखता हो, उसको ही कथा सुनानी चाहिए। और यदि कोई भी व्यक्ति दुष्ट दुरात्मा व्यक्ति आ जाए और कहे हमको कथा सुनाओ, तो मत सुनाओ, क्योंकि ये गुप्त रहस्य है। भक्त को ही मिलना चाहिए ये प्रसाद, सबको नहीं मिलना चाहिए कथा का। तो देवताओं को अभक्त समझ करके उनसे कह दिया जाओ तुम कथा के अधिकारी नहीं हो, तुम स्वार्थी हो। तो देवता लोग दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, प्रभु हमको कथा नहीं सुनाई सुखदेव जी ने, कैसी है ये कथा? बोलिए भैया जिस भागवत को तुम साधारण समझ रहे हो वो साधारण नहीं है, वो तो साक्षात श्री कृष्ण है। मन रूपी तराजू पर उन्होंने एक तरफ पलड़े पर दुनिया के सारे सदग्रंथों को रखा और एक तरफ भागवत जी को रखा, तो भागवत जी का पलड़ा नीचे चला गया। अच्छा जी बताओ, नीचे कौन सा पलड़ा जाता है तराजू का? जो हल्का होता है वो कि वजनदार? तो दुनिया के सारे सदग्रंथ ऊपर उठ गए और भागवत जी का पलड़ा नीचे चला गया। ब्रह्मा जी बोले भैया देवताओं, जिसे आप पोथी पत्रा समझ रहे हो वो कोई पोथी पत्रा नहीं, वो तो श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही, वो तो मेरे साक्षात कृष्ण कन्हैया है। बोलिए भागवत भगवान की जय। यह बात जानकर के नारद जी को भागवत सुनने की इच्छा हुई और उन्होंने अपने पिताजी से कहा हमको कथा सुनाओ। तो वो तो पूर्व में ही उन्होंने 4 श्लोकों की भागवत नारद जी को सुनाई थी और वही भागवत सप्ताह श्रवण विधि से शनकादि ऋषियों ने नारद जी को
सुनाई थी। कथा तो कथा है, कथा को एक कर्ण में एक शब्द भी पड़ जाए, बरसों सुन लो, कथा तो कथा है। लेकिन भागवत की कथा का 7 दिन का एक विशिष्ट महत्व है। 7 दिन में कथा को यदि सुना जाए मन लगा करके तो इसका एक अलग ही महत्व है। क्योंकि देखो हमारे जीवन में कितने दिन हैं? कितने दिन हैं? 7 दिन है। अब पता तो है नहीं हमको कि कितने दिन में कौन से दिन हमको जाना है। रविवार, सोमवार, सोमवार, बुधवार, किस दिन जाना है ये तो पता नहीं है। इसलिए यदि पता चल जाए कि हमको मंगलवार को जाना है तो मंगलवार सुधार लें अपना। लेकिन पता ही नहीं है 7 दिन में कभी भी जा सकते, तो 7 दिन सुधारना जरूरी है कि नहीं? इसलिए भैया जीवन में कुछ हो पाए अथवा ना हो पाए, एक बार जरूर समय निकाल करके 7 दिन की कथा को सुन लो, तो किसी भी दिन चले जाओ तुम्हारा कल्याण ही होना है। अब यहां पर उन्होंने प्रश्न किया, प्रभु ये बताओ, सनकादि ऋषि तो मुक्त संग महात्मा है, उनको तो केवल कथा ही चाहिए, कथा मात्रैक जीवनम, उनको कथा के अलावा कुछ नहीं चाहिए, उनको हर समय कथा ही चाहिए। और वो ज्यादा आते जाते नहीं है कहीं। लेकिन नारद जी कहीं एक जगह पर ठहर नहीं पाते क्योंकि इनको श्राप लगा है। पता है आप लोगों को? नारद जी को एक नहीं 2 श्राप लगे, एक मृत्यु का और एक दक्ष प्रजापति का श्राप लगा है। क्योंकि दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को ऐसा सत्संग कराया नारद जी ने कि वो भजन करने गए तो लौट के नहीं आए, जबकि दक्ष कह रहे थे कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ। 10,000 पुत्रों को चलता कर दिया, पर 1,000 पुत्रों को चलता कर दिया। तो दक्ष ने श्राप दिया नारद जी को, नारद तुम खूब बैठ बैठ करके सत्संग करा करके हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हो, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि 2 घड़ी से ज्यादा तुम एक जगह पर बैठ नहीं पाओगे। तो अब यहां पर प्रश्न उठता है कि जब 2 घड़ी से ज्यादा बैठ नहीं पाते हैं तो 7 दिन तक कथा कैसे सुन ली उन्होंने? तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जो भगवान की शरण में आ जाता है, उनकी छत्र छाया में आ जाता है, उनकी शरणागति में रहता है, उसको श्राप का प्रभाव निष्फल हो जाता है। क्योंकि जहां भगवान की कृपा होती वहां पर श्राप का प्रभाव नहीं रहता है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमी हरि शरण ना एकौ बाधा। इसलिए उन्होंने 7 दिन तक कथा सुनी थी। कैसे सुनी थी? बोले एक बार नारद जी महाराज दौड़े दौड़े जा रहे थे और बद्रिक आश्रम में उनकी सनकादि ऋषियों से, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से भेंट हुई। सनत कुमारों की तो ऐसी संतों के मुख से मैंने कथा सुनी है कि वो बिना कथा के कभी रहती नहीं है। तो एक बार क्या, वो चारों भाई कथा सुनने में लगे हुए थे, और सुनो, उनको किसी की जरूरत भी नहीं है। 3 भाई नीचे बैठ जाते, एक मंच पे बैठ करके कथा सुनाता, पर वो थक जाता तो दूसरे 3 भाई बैठ जाते और एक कथा सुनाता। चारों ही भाई जीवन भर कथा सुनते रहते। कथा मात्रैक जीवनम। तो एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी वहां से निकले जहां पर ये लोग कथा कर रहे थे, तो कथा में इतने मुग्ध थे ये कि इनको याद नहीं रहा कि यहाँ हमारे सामने से कौन निकल रहा है। तो भगवान शंकर को प्रणाम नहीं किया, माता पार्वती को प्रणाम नहीं किया। तो शंकर भगवान तो जानते थे कि राम की कथा चल रही है, लेकिन पार्वती जी ने सोचा देखो तो ये हमें देख करके प्रणाम नहीं कर रहे हैं, गधों जैसे बैठे हैं, हम तो कहते हैं ये गधे ही हो जाए। अब पार्वती जी बोलेंगे तो होना पड़ेगा, तो चारों गधे हो गए। जहां जा रहे थे वहां से लौट करके आए कुछ दिन बाद, तो क्या देखते हैं, एक गधा ऊपर बैठा और 3 गधा नीचे बैठे, और कथा फिर भी चल रही है। गधा भले ही बना दिया लेकिन कथा नहीं रुकी, क्योंकि कथा मात्रैक जीवनम, उनका तो जीवन ही कथा है। तो ऐसे ही मुक्त संग सनकादि ऋषियों से इनकी भेंट होती है, और नारद जी महाराज को चिंता में देखा, और चिंता में देख करके
उन्होंने पूछा, नारद जी क्या हो गया आपको? आपको चिंतित दिखाई दे रहे हैं कुछ? अच्छा एक बात बताओ, यदि कोई चिंता में होता तो उसको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि हमें चिंता है। सामने वाला व्यक्ति देख के ही बता देता कि आप चिंता में हो, क्योंकि चिंता चेहरे पर दिखाई देती है। तो नारद जी से सनकादि ऋषियों ने पूछा, नारद जी क्या हुआ आपको? किस बात की चिंता है? नारद जी बोले, क्या बताऊं? बोले बताना तो पड़ेगा, आगे पीछे कोई है नहीं तो किस बात की चिंता? अरे चिंता तो संसार के लोगों को हो, जिसको पत्नी की, पुत्र की, माता पिता, भाई बंधु सखा संबंधियों की चिंता होती है। कभी किसकी को बुखार आ गया तो बुखार में ही चिंतित होगा कि अब डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे तो आगे पीछे कोई है नहीं, आपको किस बात की चिंता? तो भैया मेरे, साधु संतों को अपने लिए नहीं, उनको संसार के कल्याण के लिए चिंता होती है। संतों को चिंता किसकी होती है? हम और आपकी, संसार की। उनको खुद की चिंता नहीं होती है। तो संसार की चिंता करके वह भूमि पर आए और भूमि पर उन्होंने अनेक प्रकार के दुखों से लोगों को देखा और क्या देखते हैं नारद जी? नारद जी कहते, ऋषियों मैंने भूमि पर देखा कि कोई अपने धर्म पर नहीं चल रहा है, सबने अपने धर्म का परित्याग कर दिया है और कहीं भी सत्कर्म दिखाई नहीं दे रहे हैं। सबने अपने अपने धर्म का परित्याग कर दिया है। माता पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, गुरु के प्रति, किसका क्या भाव होना चाहिए, ये सब जाता रहा। इसलिए मुझे चिंता हुई और जब मैं श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा तो वहां पर मैंने एक आश्चर्य देखा है। वही चिंता हमको व्याप गई है। नारद जी से सनकादि ऋषियों ने पूछा, क्या चिंता व्यापी है, आपने क्या आश्चर्य देखा? बोले, श्रीधाम वृंदावन जब मैं पहुंचा तो वहां पर एक 16 वर्ष की युवती बैठी हुई है और उसकी गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। उस स्त्री ने मुझे देखा तो देख करके बुलाया, हे साधु मेरे पास आओ, मेरी चिंता का निराकरण करो। मैं उसके पास में गया, उससे परिचय पूछा तो उसने अपना परिचय दिया कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। वह कहती मेरा नाम भक्ति है और ये मेरी गोद में जो पुत्र हैं यह ज्ञान वैराग्य हैं और हमारी एक कलयुग के कुप्रभाव के कारण यही हमारी दुर्दशा हो गई है। इसलिए प्रभु हमारे कष्ट का निवारण करो। भक्ति कहती मैं सारी पृथ्वी पर भ्रमण करके आई लेकिन हमारा कष्ट कहीं नहीं मिट रहा। लेकिन जैसे ही मैं श्रीधाम वृंदावन आई तो यहाँ पर मेरा कष्ट मिट गया, क्योंकि वृंदावन में भक्ति कूट कूट के भरी रहती। तभी तो आप लोग रोज रोज सुबह से गाती हो, आली मोहे लागे वृंदावन नीको, आली मोहे लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको। उठाओ ना अपने हाथ। आली मोहे लागे वृंदावन नीको, आली मोहे लागे वृंदावन नीको, आली मोहे लागे वृंदावन नीको, आली मोहे लागे वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा,
घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, ठाकुर सेवा, ठाकुर सेवा, ठाकुर सेवा, ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, खाली मुझे आगे वृंदावनी को, अली मोहे लागे वृंदावननी को, खाली मोहे लागे वृंदावनी को, अली मोहे लागे वृंदावननी को, खाली मोहे लागे वृंदावनी को, अली मोहे लागे वृंदावननी को, लागे वृंदावननी को, लागे वृंदावननी को, लागे वृंदावननी को, लागे वृंदावननी खाली मोहे लागे वृंदावननी को, खाली मोहे लागे वृंदावननी को, खाली मोहे लागे वृंदावननी को, खाली मोहे लागे वृंदावननी को। ऐसा वृंदावन है भैया। अब आप लोग कुछ दूसरे तरीके से गाते हैं, हम अपने तरीके से गा रहे हैं, लेकिन एक आध दिन आप लोगों से सीख के आपके ही तरीके में जरूर सुनाएंगे आपको, है ना। तो वृंदावन बड़ा प्यारा है, और जो एक बार वृंदावन पहुंच जाए भैया वो भक्त बन के ही लौटता है, क्योंकि धनम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च, क्योंकि वहां तो भक्ति मैया नृत्य कर रही हैं। तो जो एक बार वृंदावन पहुंच गया वो तो पागल हो जाता है। क्योंकि भक्ति मैया वहां पर सदैव नृत्य करती हैं, सदैव रहती हैं। तो भक्ति मैया कहती है मैं तो यहाँ आई तो मैं युवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र तो दोनों के दोनों अचेत ही पड़े हैं। आप लोगों में से कौन कौन वृंदावन गया? वाह, तभी तो यहाँ बैठे हो। ये नशा चढ़ गया, और जो नहीं गया है वो जल्दी से जाना, क्योंकि जो वहां जाता है उसको नशा चढ़ ही जाता है ना भैया। आप लोग पागल हो, हम सच बताए तो पागल हो, इसलिए यहाँ बैठे हो, क्योंकि यहाँ कौन आता है? हो पागल की नहीं? बुरा तो नहीं लग रहा? कहो कि बताओ, एक तो कथा में है और पंडित जी हमसे पागल बोल रहे हैं। पर मेरे भैया एक बात सुनना, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल सुत अरुणारी का, सच्चा पागल वो पागल है जो पागल बांके बिहारी का। तो कौन कौन पागल है बताओ मुझे? सब पागल हो तो कहो हम पागल हैं, पागल वृंदावन धाम के, हम पागल हैं वृंदावन धाम के, हम पागल हैं, पागल वृंदावन धाम के, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के।
वृंदावन धाम के श्यामा श्याम के, वृंदावन धाम के श्यामा श्याम के, वृंदावन धाम के श्री श्यामा श्याम के, वृंदावन धाम के श्री श्यामा श्याम के। हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। बोल बाके बिहारी लाल की श्याम नाम के पागल वृंदावन पागल खाने में, श्याम नाम के पागल वृंदावन पागल खाने में, मस्ती में मस्त है रहते मिले पागलपन नजराने में, मस्त रहते मिले पागलपन नजराने में। मन तू भी पागल हो जा, मन तू भी पागल हो जा, मस्तान तरंग में खो जा, मस्तान तरंग में खो जा, चढ़ जाए नशा फिर नाम का तुझको जाम में। पागल हो बोलो ना हाथ उठा के, जोन जोन पागल हो ऊपर उठा के बोलो। हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। मन से जो लग जाता है वो लग कर कुछ पा लेता है, पूरे मन से जो लग जाता है वह लग कर कुछ पा लेता है, पूरे मन से जो लग जाता है वो लग कर कुछ पा लेता है, पूरे मन से जो लग जाता है वो लग कर कुछ पा लेता है। सदा अंग संग हरि रहता है पर ध्यान न कोई देता है, सदा अंग संग हरि रहता है पर ध्यान न कोई देता है, सदा अंग संग हरि रहता है पर ध्यान न कोई देता है, सदा अंग संग हरि रहता है पर ध्यान न कोई देता है। कोई झूठे नाम के पागल, कोई झूठे नाम के पागल, कोई सच्चे श्याम के पागल, कोई सच्चे श्याम के पागल, जहाँ दूर दूर तक पागल जगत तमाम के। जय हो हम पागल जय हो। बोलो ना कौन कौन पागल है। हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, पागल पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। श्री राधे
तक पागल, कितने हुए अब तक पागल, कितने हुए अब तक पागल, इनकी ना कोई समाई। कितने हुए अब तक पागल, इनकी ना कोई कमाई। कितने हुए श्याम के पागल, इनकी ना कोई समाई। कितने हुए शाम के पागल, इनकी ना कोई कमाई। मेरा कर्मा बिदुरानी सबरी गोपाली बाई। मीरा कर्मा विदुरानी शबरी गोपाली बाई। पावन भक्तों के चरित्र, पावन भक्तों के चरित्र, हृदय को करें पवित्र, हृदय को करें पवित्र। पागल कर चित्र वृत्त श्री राधा नाम के। अब की बार कोई भी नीचे हाथ नहीं रखेगा, दोनों हाथ ऊपर उठाओ, मेरे साथ बोलो, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। 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 वृंदावन धाम के श्री राधा नाम 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 के। हम पागल हो, हम पागल हो, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। 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 वृंदावन 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 राधे 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 वृंदावन राधे 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 में राधे राधे रोटियां में राधे राधे भी बोले राधे राधे आप भी बोलो राधे राधे से बोलो राधे राधे बजा के राधे राधे बजा के राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे आगे वाले राधे राधे पीछे वाले राधे राधे से बोलो राधे राधे राम मिला के राधे राधे मिला के राधे 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। बोलो वृंदावन धाम के श्री राधा नाम के। वृंदावन हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। हम पागल हैं बोल वृंदावन धाम की वृंदावन बाके बिहारी लाल की आज के आनंद की जय राधे श्याम। आज रात्रि भर वृंदावन में ही विश्राम करते हैं। वैसे 7 दिन के लिए ये पंडाल जो दिख रहा है ये वृंदावन है, ठीक है। तो जो यहाँ आएगा तो वृंदावन की लीलाएं मिलेंगी। तो आज की कथा को यहीं भगवान के चरणों में समर्पित। कल शेष महात्मा की चर्चा, इसके बाद में यथाक्रम से कथा चलेगी। तो कल की कथा में आपको परीक्षित का जन्म, सुखदेव जी का जन्म, व्यास जी का जन्म, महाभारत की कथा,
जिसमें कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति और परीक्षित का कलयुग दमन इत्यादि कथाएं हम श्रवण करेंगे। तो समय का ध्यान रखते हुए आप सभी पधारेंगे। कितने बजे आएंगे कल? 1 बजे से कि 2 बजे से? 2 से 5 फिक्स रहेगा समय, और इसमें कोई संशोधन 2 बजे नहीं होगा, है ना। 2 बजे से कथा शुरू होगी, 5 बजे विश्राम, चाहे 4 बजे आ जाओ और चाहे 2 बजे आ जाओ, कथा 5 बजे विश्राम लेगी। तो समय का ध्यान रखते हुए आप सभी पधारें। और अभी भाव और श्रद्धा के साथ में आप आरती करते हुए जाएंगे। और आप सभी के अथक प्रयासों से यह दिव्य भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, और आपने बड़े हर्ष उल्लास के साथ में आज शोभा यात्रा निकाली भागवत जी की, और अब कथा प्रारंभ हो गई है। कहते हैं पहला दिन और अंतिम दिन बहुत कष्ट का होता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। अब बीच के जो 5 दिन हैं भगवान के विवाह तक खूब दिलेरी के साथ में आनंद लेंगे भगवान की भक्ति का, है ना। और इसके बाद में विशिष्ट भगवान की इच्छा हुई तो बहुत विशाल तरीके से भगवान की विवाह का आनंद हम सभी लेंगे, तुलसी विवाह का, है ना। तो आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती कर लेते हैं। हरि ओम। ज्वालामालिनी नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम। मा चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। के बिहारी तेरी आरती उतारो, बाके बिहारी तेरी आरती उतारो। श्री बाके बिहारी तेरी आरती उतारो। हे गिरधर तेरी आरती उतारो। गिरधर तेरी आरती उतारो। आरती उतारो तेरी आरती उतारो। आरती उतारो तेरी आरती उतारो। आरती उतारो तो पे तन मन बारो। आरती उतारो तो पे बड़े भाव से कहिए। श्याम सुंदर तेरी आरती उतारो। श्याम सुंदर तेरी आरती उतारो। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहार न जाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी
उतारे। उन चरणों के प्यारे दर्शन पाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। संग में सोहे वृष भानु दुलारी। संग में सोहे वृष भानु दुलारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। पास सदा वृंदावन जय हो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यासदास के नाथ आप हो। व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में मैं तो शीश झुकाऊं। श्री चरणों में मैं तो शीश झुकाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती उतारूं। बांके बिहारी तेरी आरती उतारो। गिरधर तेरी आरती उतारूं। हे गिरधर तेरी आरती उतारो। दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजाते हुए मेरे साथ में गाएं। उतार लियो रे उतार लियो रे सावरे की आरती उतार लियो रे। उतार लियो रे उतार लियो रे सावरे की आरती उतार लियो रे। उतार लियो रे निहार लियो रे लाला की आरती उतार लियो रे। उतार लियो रे निहार लियो रे श्री नंद लाला की आरती उतार लियो रे। काहे की दिया काहे की बाती काहे की जोत जलाई रे। काहे के दियरा काहे की बाती काहे की जोत जलाई रे। काहे की दिया काहे की बाती काहे के दियरा काहे की बाती काहे की दिया काहे की बाती काहे की जोत जलाई रे। काहे के दियरा काहे की बाती काहे की जोत जलाई रे। काहे की दिया कपूर की बाती काहे की दिया कपूर की बाती जगमग जोत जलाई रे। जगमग जोत जलाई रे जगमग जोत जलाई रे। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। उतार लियो रे निहार लियो रे सावरे की आरती उतार लियो रे। उतार लियो रे निहार लियो रे लाला की आरती
उतार लियो रे गौरम करुणावतारम संसारसारम वसंतम हृदयारविंदे त्वं भवानी सहितं नमामि माता जगता तुमेव बंधो त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव धर्मं मम देव देव 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 त्वमेव धर्मं मम देव श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। अरारधिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं मा पुष्पै देवादिवन्दनम्। हरिः ओं मा जग्नेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नो ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्ध्यपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए।